मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली है और करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस अब सबक लेती हुई नजर आ रही है। अपने संगठन को कैसे मजबूत करना है उसके लिए कांग्रेस ने प्रयोगशाला में एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है और फॉर्मूला अब प्रत्येक विधानसभा पर उसका उपयोग किया जाएगा। क्या फॉर्मूला है, इस विषय पर बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं दा लपेटा। मध्य प्रदेश कांग्रेस, जिसे लोकसभा में भी करारी हार मिली और विधानसभा में भी करारी हार मिली है, लेकिन अब कांग्रेस ने मजबूती से 2028 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयोगशाला में एक फॉर्मूला तैयार किया है। वो फॉर्मूला है कि अब प्रत्येक विधानसभा पे कांग्रेस एक प्रभारी नियुक्त करेगी। कांग्रेस का जो प्रभारी रहेगा प्रत्येक विधानसभा पे, वो हर 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करेगा। ये क्षेत्र में कैसी योजनाओं का लाभ जनता को मिल पा रहा है, या कांग्रेस के विधायक वहां पर हैं तो कितनी मजबूती से काम कर पा रहे हैं, या अपोजिशन पार्टी का विधायक है तो वो कितना काम कर पा रहा है, कांग्रेस वहां कितनी एक्टिव है, जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस का है वो ठीक तरह से काम कर रहा है, सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तमाम चीजें वो प्रभारी नोट करेगा। नोट करने के बाद 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रदेश कार्यालय में वो रिपोर्ट को भेजेगा। अब ये जैसे ही रिपोर्ट तैयार होगी, कांग्रेस के जो संगठन के लोग हैं वो रिपोर्ट को देखेंगे कि उस क्षेत्र में कांग्रेस कितनी मजबूत है। उस क्षेत्र पर कांग्रेस और ज्यादा से मेहनत करेगी। जहां कांग्रेस को लगेगा कि इस क्षेत्र में कांग्रेस बहुत पीछे है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता वहां पर नहीं है, तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता वहां पर मजबूत किया जाएगा। संगठन का काम हमेशा हमने ये देखा है कि कार्यकर्ताओं को जोड़ना और कार्यकर्ताओं को अपने संगठन के प्रति एक्टिव करना होता है। बीजेपी भी चुनाव, कोई सा भी चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, 3 साल 4 साल पहले से तैयारी कर लेती है बीजेपी। इस बार कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को हमने हमेशा ये देखा है कि चुनाव के टाइम पर एक्टिव होती हुई नजर आती है। विधानसभा चुनाव ले लीजिए चाहे लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस हमेशा चुनाव के टाइम पर एक्टिव होती है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस, इस बार 2028 का चुनाव हो लेकिन अभी से कांग्रेस तैयारी कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा रहा है और नेताओं को परखा जा रहा है कि उस क्षेत्र में जो नेता कांग्रेस का है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये प्रभारी जो नियुक्त किया जाएगा वो बताएगा, सारी रिपोर्ट वो दिया जाएगा। लेकिन अब एक बात और, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है कांग्रेस ने, लेकिन अब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कांग्रेस अब ये देख रही है कि कौन सा जिला अध्यक्ष अपने क्षेत्र में कितना एक्टिव है या नहीं है। यदि एक्टिव नहीं है तो उसका रिप्लेस कर दिया जाएगा, दूसरा जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस अब 2 हार के बाद सबक ले लिया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ये चाहती है कि जमीनी स्तर पर जिस हिसाब से बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का संगठन काम करता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का संगठन काम करे। हमने लगातार देखा है कि जीतू पटवारी प्रत्येक क्षेत्र में मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। हमने हरीश चौधरी को देखा, हरीश चौधरी लगातार प्रदेश में जगह जगह जिले पर बैठक कर रहे हैं, उमंग सिंगार बैठक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में नजर आ रही है और संगठन को मजबूत करने के लिए जो प्रयोगशाला में हमने देखा है कि एक प्रभारी को नियुक्त करने की जो बात कांग्रेस कह रही है, तो इस बार देखना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2028 में है तो उसमें कांग्रेस कितनी सफल होती नजर आ रही है। क्योंकि 3 साल की मेहनत कांग्रेस यदि करती है तो बिल्कुल कांग्रेस को कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि संगठन जब मजबूत होता है, चाहे पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी, तो उसको लाभ मिलता है। अब ये देखना है कि चुनाव के टाइम पे कांग्रेस इतनी एक्टिव रह पाती है।